स्टूडेंट्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि क्या आप लोगों का ये वीडियो है, तो आप लोगों का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में ये आप लोगों का है कि जैक बोर्ड का जो भी मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट का जो घोषित होने वाला था उसका किस बेसिस पे रिजल्ट आएगा, तो वो फॉर्मूला आज डिसाइड कर लिया गया है बोर्ड के द्वारा। तो वही उसी का नोटिस मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर कटिंग है कि ये हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पे इस तरह के नोटिफिकेशन और भी आते रहते हैं और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का न्यूज ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति से तय हुआ मूल्यांकन का आधार। मतलब जो हम लोगों का झारखंड राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, हेमंत सोरेन जी, उनके सहमति से ये तय किया गया कि कैसे 10th और 12th का मतलब मैट्रिक और इंटर का मूल्यांकन का क्या आधार रहेगा। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। जैक के मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, मतलब ये हिंदुस्तान का पेपर का है ये कटिंग। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक, मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जैक, के मैट्रिक और इंटर परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के मूल्यांकन का आधार तय कर लिया गया है। मतलब अब जो कैंसिल, ये जो 10th और 12th का मतलब मैट्रिक और इंटर का जो परीक्षा कैंसिल कर दिया गया था, उसका अब छात्रों के मूल्यांकन का आधार को तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला तय किया है। मतलब स्कूली की शिक्षा हेमंत सोरेन की सहमति के बाद और साक्षरता विभाग ने यह रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला तय किया है। 9वीं व 11वीं का रिजल्ट मुख्य आधार, मतलब जो 9th और 11th का रिजल्ट है उसी को वो लोग क्या किए हैं, मुख्य आधार मान के चले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। मैट्रिक का रिजल्ट मुख्य रूप से 9वीं तथा इंटर का 11वीं के परिणाम के आधार पर जारी होगा। प्रैक्टिकल के अंक भी जुड़ेंगे। मैट्रिक और इंटर में 90% की प्रैक्टिकल हो चुके हैं। जो नहीं दे सके उनकी परीक्षा नई सिरे से होगी। मतलब 9th और 11th का रिजल्ट का मुख्य आधार माना जाएगा, जिसमें कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है मुख्य रूप से 9वीं तथा इंटर का 11वीं के परिणाम के आधार पर जारी होगा। प्रैक्टिकल के अंक भी जोड़ेंगे। जो प्रैक्टिकल 90% स्टूडेंट जो थे वो प्रैक्टिकल दे चुके थे और जो बच गए थे उनका नए सिरे से प्रैक्टिकल लिया जाएगा और ये प्रैक्टिकल का भी मार्क्स उसमें जोड़ा जाएगा। मतलब ये हुआ ना कि जो 9th में आपका जो मार्क्स आया था वो 10th का बोर्ड में मतलब काउंटिंग कर दिया जाएगा और जो 11th में रिजल्ट आया था उसको 11th में काउंटिंग किया जाएगा और साथ में प्रैक्टिकल का भी ऐड किया जाएगा मार्क्स। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जाता है, हाजिरी भी रखेगी मायने, मतलब जो अटेंडेंस है वो भी कुछ मायने रखेगा, कुछ परसेंट इनका भी होगा। सरकार ने परीक्षा को लेकर 21 दिसंबर से स्कूल खोला था जो 3 महीने चली। अब सरकार ने बोल रहे हैं कि परीक्षा लेकर 21 दिसंबर को जो स्कूल खुला था जो कि 3 महीने तक चली, उसमें से 30% छात्र स्कूल आ सके थे। ऐसे में हाजिरी भी आधार बनाया गया है। जो छात्र स्कूल नहीं आ सके थे उनकी पिछली कक्षा की हाजिरी देखी जाएगी। अब बोल रहे हैं जो अटेंडेंस इस बार मतलब नहीं आ पाए थे, 30% नहीं आया था अटेंडेंस ये इस साल जो अभी खुला था कोरोना 21 दिसंबर से और 3 महीने तक जो स्कूल खुला था उसमें सिर्फ 30% ही स्टूडेंट अटेंडेंस मतलब अटेंड हुए थे स्कूल में और सब कुछ अब्सेंट थे। और जो नहीं आ पाए थे तो उनका क्या करेंगे, पिछले ईयर का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उन्हीं के अटेंडेंस पे वो देखा जाएगा। अब देखिए पैनल गठित होगा, पैनल भी इसके लिए गठित किया जाएगा। मूल्यांकन को स्कूलों में पैनल भी बनेगा। इससे में संबंधित स्कूल के 2 व 12 के एक शिक्षक होंगे। पैनल अनुशासन, परफॉर्मेंस व हाजिरी पर छात्रों का असेसमेंट करेगा। स्कूल शिक्षकों का पैनल अपने छात्रों का इन मापदंडों पर ही मूल्यांकन करेगा। अब बोल रहा है ना कि पैनल भी गठित किया जाएगा जिसमें से ये सब मूल्यांकन होगा स्कूल का, जिसमें से एक 12th का होगा, 10th का होगा, बाहर के शिक्षक होंगे और ये आके परफॉर्मेंस व हाजिरी अटेंडेंस सब कुछ चेक करके स्टूडेंट का, उसके बाद फिर वो एक मापदंड बनाकर वहाँ से जाएंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला यह होगा, फॉर्मूला 9वीं के नतीजे पर मैट्रिक और 11वीं के आधार पर इंटर का रिजल्ट बनेगा।
मतलब 9वीं के नतीजों पर मैट्रिक का और 11वीं के आधार पर इंटर का रिजल्ट बनेगा। प्रैक्टिकल का अंक भी होगा आधार, सभी की होगी प्रैक्टिकल परीक्षा। 3 महीने चली कक्षाओं की हाजिरी के आधार पर भी होगा मूल्यांकन। जो नहीं कर सके क्लास उनका पिछली कक्षा में होगा आकलन। हर स्कूल के 2 शिक्षक और 1 बाहरी शिक्षक का बनेगा पैनल। देखिए 4 फॉर्मूला है। फॉर्मूला पहला ये है कि जो पिछला ईयर का है वो रिकॉर्ड, जैसे कि आप 9वीं में कितना मार्क्स लाए थे तो उसका मैट्रिक में काउंटिंग होगा, और जो 11वीं में लाए थे उसका इंटर में काउंटिंग होगा। पहला फॉर्मूला ये है। और दूसरा है कि प्रैक्टिकल में जितना मार्क्स आप लोगों का आया है उनको भी काउंटिंग किया जाएगा, मतलब उनको भी रिजल्ट में ऐड किया जाएगा। तीसरा फॉर्मूला ये है कि जो 3 महीने अभी स्कूल खुला था 31 दिसंबर से, उसमें जो जो अटेंडेंस हुआ था उनका भी अटेंडेंस लिया जाएगा, और जो नहीं आ पाए थे मतलब अब्सेंट थे उनका पिछला ईयर का रिकॉर्ड देख के उनका भी अटेंडेंस का काउंटिंग किया जाएगा, उससे भी कुछ परसेंटेज मार्क्स में किया जाएगा। और जो हर स्कूल के 2 शिक्षक और 1 बाहरी शिक्षक का बनेगा पैनल, और पैनल बनाया जाएगा जिसमें से क्या होगा, जो स्कूल का है वो तो 2 टीचर रहेंगे और साथ में एक बाहर से भी टीचर आएंगे, जैसे एक्सटर्नल में होता है ना टेस्ट वगैरह से इन प्रैक्टिकल का, तो एक्सटर्नल सर आते हैं वैसे ही सर आएंगे, और उसमें फिर सारा रिकॉर्ड वो बना के और कैसे क्या होगा वो सब लेके जाएंगे और बोर्ड को सबमिट करेंगे। जैक के छात्राओं का रिजल्ट भी सीबीएसई के साथ। अब जो बोला जा रहा है ना, सीएम मतलब हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि जैक का जो रिजल्ट होगा वो सीबीएसई के साथ ही आ जाएगा। तो जैक के मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों का रिजल्ट भी सीबीएसई के साथ ही जारी होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री कहा है कि कोरोना के चलते झारखंड बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा रद्द की गई है। सीबीएसई और कई राज्यों ने भी परीक्षा रद्द करने के साथ रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में छात्र हित में जरूरी होगा कि अन्य बोर्ड के साथ या उसके आगे पीछे जैक भी रिजल्ट जारी करना सुनिश्चित करे। अब देखिए हेमंत सोरेन जो है मतलब मुख्यमंत्री जी, उनका कहना है कि कोरोना को लेकर अपना जैक बोर्ड का जो है एग्ज़ाम उनको कैंसिल कर दिया गया था, और भी सीबीएसई के साथ साथ और भी स्टेट के बोर्ड ने कैंसिल किया था। तो सब अपने छात्र के हित के लिए उनके या तो सीबीएसई के साथ या फिर उनके आगे पीछे रिजल्ट जारी कर सके, ताकि उनका भविष्य खराब नहीं हो या बिगड़े नहीं। अब देखिए इंटरनल असेसमेंट में जो 20 अंक है, शिक्षा विभाग ने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के लिए फिर से अंक तय किया है। विज्ञान के छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए 10 व इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक मिलेंगे। 9वीं और 11वीं के रिजल्ट पर 70 अंक मिलेंगे। आर्ट्स व कॉमर्स के लिए इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक और 9वीं व 11वीं के परीक्षा फल के लिए 80 अंक मिलेंगे। ये इंटरनल असेसमेंट है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 20 अंक जो होगा इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। कैसे होगा, अगर 10वीं में आप पढ़ते हैं तो 10 मार्क्स जो होगा इंटरनल असेसमेंट से होगा, और 20 अंक मिलेंगे प्रैक्टिकल से 10 मार्क्स मिलेंगे और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फिर जो 9वीं और 11वीं के रिजल्ट पर 70 अंक मिलेंगे, और साथ में आर्ट्स व कॉमर्स के लिए इंटरनल असेसमेंट जो है वो क्या होगा 20 अंक का होगा, और 9वीं व 11वीं के परीक्षा फल के लिए 80 अंक माने जाएंगे। मतलब इसमें से ये बोला जा रहा है ना कि अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपको क्या होगा, जो 20 अंक मिलेंगे आपको इंटरनल असेसमेंट से। इंटरनल असेसमेंट करेंगे मतलब जो आपका रिकॉर्ड ये टेस्ट वगैरह लिया गया था ना वो उससे, और 10th मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल से दिया जाएगा, और साथ में 80% जो है 70% जो है आपका 9th के रिजल्ट पे जो आया था उसका दिया जाएगा। ठीक है। और जो 12th में पढ़ते हैं उनका क्या किया जाएगा ना, अगर वो साइंस से हैं तो उनका भी 10 मार्क्स जो का इंटरनल असेसमेंट होगा, और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल का होगा और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का होगा, और साथ में 70% जो है वो 11th के रिजल्ट पे उनका डिपेंड करेगा 12th का रिजल्ट। और अगर वो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्या होगा, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, इसके लिए उनका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट का 20% लिया जाएगा, और 11th का जो है रिजल्ट उनको 80% काउंटिंग करके उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए 10th में है तो आपका 9th का जो मार्क्स है उसका 70%, और अभी 30 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रैक्टिकल से दिया जाए, तो 30 और 70 कितना होगा 100% हो गया। और 12th वाले के लिए समझिए अगर वो साइंस के स्टूडेंट हैं तो जैसे 10th का हुआ 10% प्रैक्टिकल, 20% इंटरनल असेसमेंट, और 70% आपका 11th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। और अगर मान लीजिए आपका साइंस और कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसलिए 20% जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट से होगा, और 80% आपका 11th के मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसमें देखिए आगे क्या बोलते हैं, जैक ने बुलाई बैठक, मतलब जैक बोर्ड ने जो एक बैठक बुलाई है, क्या है जो उसमें
जैक ने शनिवार को आरटीआई मतलब कल का डेट में एक डीओ को बैठक बुलाई है। उन्हें विभाग की ओर से तय मापदंड की जानकारी दी जाएगी। सभी को निर्देश दिया जाएगा कि वह अपने जिलों के उन सभी हाई और +2 स्कूलों में 3-3 शिक्षकों का पैनल तैयार करवाएंगे। साथ ही मूल्यांकन की जो आधार तय किए गए हैं उनके आधार पर असेसमेंट करेंगे। मतलब बैठक में ये बोला गया है ना कि जो टीचर का गठित मतलब पैनल गठित किया जाएगा 3-3 का, वो किया जाएगा और साथ में इस जो असेसमेंट बना जो फॉर्मूला बना उनको क्या कहते हैं आधार तय किए गए और इसको असेसमेंट करने में मदद करेंगे और इसको फॉलो करने के लिए वो ये किया गया है। तो यही है आपका न्यूज़ और आपका जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। तो अब आप लोग का पेशेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और आप लोगों का रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला है। तो आप लोग अब टेंशन नहीं ले, अब आप लोग आगे पढ़ने का सोचिए क्या करना है नहीं करना है। आई होप कि आप लोगों का रिजल्ट सबका अच्छा हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट जरूर एक ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किए, क्या आपको अच्छा इसमें नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।